नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है कश केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम जो पढ़ रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ये नेट लाइफ साइंस में बहुत अधिक पूछा जाता है, नेट में बहुत अधिक पूछा जाता है, गेट में बहुत अधिक पूछा जाता है। तो इसलिए इसमें आज हम समझेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्या होता है और इसे किसे कहते हैं। देखिए, जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है, प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या होता है कि ये जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है इसमें प्राइमरी रेस्पॉन्स जो होता है इसमें क्या होता है कि जब कोई बाहर से फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है, फर्स्ट पहली बार एनकाउंटर करता है, एनकाउंटर मतलब पहली बार एंट्री करता है, बॉडी के अंदर पहली बार एंट्री करता है, तब क्या होता है कि हमारा शरीर एक कुछ रेस्पॉन्स जनरेट करती है, रेस्पॉन्स दिखाती है उस पैथोजन के अगेंस्ट, जिससे कि उस पैथोजन को मारा जा सके, किल किया जा सके। तो ये जो रेस्पॉन्स होता है, पहली बार जो रेस्पॉन्स होता है किसी नए फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट, जो पहली बार रेस्पॉन्स होता है, इसे कहते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स कहते हैं। बॉडी का प्राइमरी रेस्पॉन्स कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है कि ये लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर लिम्फोसाइट्स होती हैं, कैंसर लिम्फोसाइट्स, ये क्या करती हैं उस पैथोजन के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं। ये एंटीबॉडीज़ उस न्यूली फॉरेन एंटीजन को किल कर देती हैं। इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है, क्योंकि पहले तो बॉडी ये समझ पाती है कि उसे कौन सा पैथोजन है, और पैथोजन जब पहचानती है तो उसके लिए फिर लिम्फोसाइड उसके लिए अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती हैं। एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगता है, फिर उसके वो किल करती हैं वो। तो इसमें क्या काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो इसमें जो है बहुत लंबे टाइम के बाद इसका रेस्पॉन्स आता है, लेकिन रेस्पॉन्स आता ज़रूर है। स्लो रेस्पॉन्स है, स्लो पाथवे है, धीरे धीरे आता है रेस्पॉन्स, इसलिए ये थोड़ा टाइम टेकिंग रेस्पॉन्स होता है। प्राइमरी रेस्पॉन्स इसमें क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, पैथोजन के खिलाफ कुछ एंटीबॉडी बनाती हैं, उसे इरेडिकेट करती हैं, पैथोजन्स को उसे ख़त्म कर देती हैं, जिससे कि इन्फेक्शन पर कंट्रोल पाया जाए, इन्फेक्शन पर कंट्रोल हो सके। ठीक है। और जबकि इनेट जो इम्यूनिटी होती है, ये इनेट इम्यूनिटी होती है, उनमें क्या होता है कि जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होती है। बस क्या है कि धीरे धीरे वो वर्क करती रहती हैं और लंबे समय तक उसका कोई ज़्यादा रेस्पॉन्स एकदम रेस्पॉन्स नहीं आता है। से प्राइमरी रेस्पॉन्स जो होती है वो इनेट प्लेयर से इनेट इम्यूनिटी से थोड़ा फास्ट होता है, मतलब थोड़ा कुछ दिनों बाद इसका रेस्पॉन्स आता है, और इनेट इम्यूनिटी इनेट रेस्पॉन्स से अधिक होता है, जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि जो प्राइमरी रेस्पॉन्स जो है वो कुछ समय पश्चात, ऐसे करके इसमें ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। प्राइमरी रेस्पॉन्स कुछ समय पश्चात मतलब कुछ दिनों बाद, जैसे ये 14 दिन है, लगभग 7 दिन बाद या 8-10 दिन बाद इसका रेस्पॉन्स आना शुरू होगा, और ये एंटीबॉडी जो है इसको एंटीजन ए के अगेंस्ट काम करेंगी और इस इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगी। जबकि इन्नेट जो है, इन्नेट रेस्पॉन्स ये बहुत जल्दी आ जाता है, और लेकिन कुछ ज़्यादा इसका हाई पीक पॉइंट नहीं होता, कुछ ज़्यादा इसका पैथोजन के अगेंस्ट ज़्यादा रेस्पॉन्स इसका नहीं हो पाता है। तो इस साइड जो दिखाया गया है, इस साइड दिखाया गया है रेस्पॉन्स दिखाया गया है, इम्यून रेस्पॉन्स, और इस साइड में डेज दिखाया गया है, टाइम दिखाया गया है डेज में। ठीक है। तो इन्नेट रेस्पॉन्स जो होता है वो ज़्यादा हाई नहीं होता है, और जल्दी रेस्पॉन्स आना शुरू होता है, लेकिन ज़्यादा हाई नहीं होता है, जिससे क्या पैथोजेंस किल नहीं हो पाती हैं। लेकिन जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है, प्राइमरी रेस्पॉन्स थोड़ा कुछ दिनों बाद शो होते हैं, जिसमें एंटीबॉडी बनती हैं, और ये एंटीबॉडी पैथोजन को किल करती हैं, और इनका कुछ हाई रेस्पॉन्स होता है। ठीक है। इन्नेट रेस्पॉन्स हाई होता है, लेकिन बहुत हाई भी नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंडरी रेस्पॉन्स। देखिए, आप वापस चलते हैं उस पर। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि ऑल सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स अगेन, जब यही
सब्सिक्वेंट, ये सभी सब्सिक्वेंट जो दोबारा से एनकाउंटर करते हैं, दोबारा से एंटीजन आते हैं जो पहले आ चुके हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स में, जो पहले पैथोजेंस आ चुका है शरीर में और बॉडी प्राइमरी रेस्पॉन्स दिखा चुकी है उसे किल करने के लिए, तो उस समय लिम्फोसाइट से कुछ एंटीबॉडी बनते हैं, साथ में मेमोरी सेल्स भी बनती हैं। ये मेमोरी सेल्स याद रखने का काम करती हैं कि कौन सा पैथोजन आया था, उसके खिलाफ हमने किस प्रकार की एंटीबॉडी बनाई थी। जब सेकेंडरी रेस्पॉन्स होता है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स में क्या होता है कि सेकेंडरी रेस्पॉन्स में जब वही एंटीजन जो है, पैथोजन जो है दोबारा से एनकाउंटर करता है बॉडी में, दोबारा से आता है, तब क्या होता है कि सेम एंटीजन के कारण या सेम पैथोजन के कारण एक दोबारा से हमारी बॉडी रेस्पॉन्स दिखाना शुरू करती है। लेकिन चूंकि ये पहले आ चुका है तो बॉडी हमारी इसको पहचान लेती है, हमारी लिम्फोसाइट्स इसको पहचान लेती हैं और मेमोरी सेल्स, जिसमें पहले से ही मेमोरी फिट होती है, मेमोरी सेल्स जो होती हैं और पहले से मेमोरी होती है कि उनके कि सेकेंडरी जो पहले जो आ चुके हैं इसके खिलाफ कौन से एंटीबॉडी बनाई थी हमने, तो वो तुरंत बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देती हैं और बहुत तेज़ी से इसका रेस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है और बहुत हाई रेस्पॉन्स आता है। इसका जो रेस्पॉन्स आता है बहुत हाई होता है, प्राइमरी रेस्पॉन्स से ज़्यादा हाई होता है इन सेकेंडरी रेस्पॉन्स का। सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो होता है प्राइमरी रेस्पॉन्स से ज़्यादा हाई होता है, इसका ज़्यादा जल्दी होता है और ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि मेमोरी सेल्स एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती हैं उसी पैथोजन के खिलाफ जो पहले से आ चुका है, पहले आ चुका था इसके खिलाफ। तो मेमोरी सेल्स में क्या होती है कि उसमें मेमोरी मतलब याददाश्त याद होती है कि कौन सा पैथोजन आया था, उसके खिलाफ हमने कौन सी एंटीबॉडी बनाई थी। मोस्ट एफिशिएंट बी एंड टी लिम्फोसाइट्स ट्रेंड ड्यूरिंग द प्राइमरी रेस्पॉन्स। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये ट्रेंड हो जाती हैं ड्यूरिंग द प्राइमरी रेस्पॉन्स, प्राइमरी रेस्पॉन्स में ट्रेंड हो जाती हैं। अर्थात क्या है कि इनमें जो मेमोरी सेल्स इन्हें पता होता है कि हमने कौन सा प्राइमरी रेस्पॉन्स के जब दिखाया था तो कौन सा एंटीबॉडी हमने बनाई थी, तो ये ट्रेंड हो चुकी होती है। तो मेमोरी सेल्स इनको टी और बी लिम्फोसाइट्स उसी प्रकार के एंटीबॉडी बनाने के लिए कहती है जिससे कि वही एंटीजन या पैथोजन दोबारा से जल्दी किल किया जा सके, मारा जा सके। तो इसे इस प्रकार के जो रेस्पॉन्स होते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स कहलाते हैं, जब सेम एंटीजन या पैथोजन दोबारा से एनकाउंटर करता है बॉडी में और बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट दोबारा से वही एंटीबॉडी तेज़ी से रिप्लाई करती हैं, तेज़ी से देती हैं। जैसे कि अब हम डायग्राम में भी समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि इन्नेट इम्यूनिटी जो सेम है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स हुआ लेकिन उसके बाद भी इन्नेट रेस्पॉन्स सेम वैसा ही रहा, जैसे पहले था वैसा ही रहा, इन्नेट रेस्पॉन्स में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर गया। देखिए तेज़ी से रेस्पॉन्स दिखा रहा है, बहुत तेज़ी से रेस्पॉन्स दिखा रहा है, पहले बार की तरह 7-8 दिन हफ्ता भर नहीं लग रहा, बल्कि तेज़ी से दिखा रहा है और बहुत हाई दिखा रहा है। प्राइमरी रेस्पॉन्स का जो पीक पॉइंट है और सेकेंडरी का जो पीक पॉइंट है देखिए बहुत हाई है, लेवल बहुत हाई है। और इसमें क्या है रेस्पॉन्स जो है बहुत हाई रहता है, हाई लेवल का रहता है और जल्दी होता है और ज़्यादा हाई लेवल का रहता है सेकेंडरी रेस्पॉन्स में। तो इससे पता चलता है कि जो एंटीजन ए पहले आया था यही एंटीजन दोबारा से रिपीट हुआ है और इस रिपीट एंटीजन को किल करने के लिए बहुत तेज़ी से मेमोरी सेल ने की वजह से जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उन्होंने तेज़ी से एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दी और उसकी वजह से बहुत हाई लेवल का रेस्पॉन्स आना शुरू हो गया, जल्दी और हाई स्पेसिफिसिटी रेस्पॉन्स, इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत हाई हो गई। यहाँ पे हमें देखने को ये मिलता है। ठीक है, तो अब और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। दिस सेल्स बिगिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली। तो ये जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स होता है वो कैसे है, इमीडिएटली होता है, तुरंत होता है। इसका जो फंक्शन रेस्पॉन्स है वो तुरंत होता है। और पीक अप राइट, तो ये क्या है पीक बहुत अधिक होता है, इसका जो पीक होता है वो बहुत हाई होता है, राइट। वेयर देयर आर डेप्थ ऑफ continuing to learn and improve their eradication strategies during each subsequent encounter with the same antigen। ठीक है, तो यही मैं आपको बताया कि जब सेम एंटीजन जब आता है और उसको
से सब्सिक्वेंट एनकाउंटर होता है, एक के बाद दोबारा के बाद फिर कुछ ना फिर तिबारा हो, फिर चौथी बार फिर कितनी बार भी आता रहे, लेकिन उससे क्या है, मेमोरी सेल्स भीतर बैठी हुई हैं, बन चुकी हैं, वो मेमोरी सेल उनको याद ला देती हैं लिम्फोसाइट्स को कि ये पहले से आ चुका है, इसके लिए वही एंटीबॉडी बननी है जो पहले बन चुकी हैं। तो तेज़ी से ये इमीडिएटली रेस्पॉन्स आना शुरू होता है और बहुत इसका पीक जो है बहुत हाई होता है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स का पीक बहुत हाई होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, क्या लिखा है कि व्हेन एन एनिमल इज इंजेक्टेड विद द एंटी, जब किसी एनिमल के अंदर हम एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं, इट प्रोड्यूस अ प्राइमरी एंटीबॉडी, तो पहली जगह जब करेंगे तो प्राइमरी एंटीबॉडी बनेंगे। ये रेस्पॉन्स इनका क्या होगा, लो मैग्नीट्यूड का होगा, जैसे कि इसमें दिखाया गया लो मैग्नीट्यूड का रेस्पॉन्स, प्राइमरी रेस्पॉन्स जो होता है लो मैग्नीट्यूड का होता है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो होता है वो हाई मैग्नीट्यूड का होता है। तो लो मैग्नीट्यूड का होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत छोटा होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। हाई लो मैग्नीट्यूड होता है और छोटे से समय के लिए होता है, कम समय के लिए होता है। देखिए इसमें डायग्राम में देखिए, ये बहुत कम समय के लिए होता है, दिखाया गया ये कम समय के लिए होता है, और जबकि इसमें हाई मैग्नीट्यूड होता है और बहुत अधिक समय के लिए होता है। देखिए आगे तक जा रहा है, बहुत हाई समय के लिए होता है, अधिक समय के लिए होता है। तो इनका लो मैग्नीट्यूड और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, पीकिंग एट द अबाउट 10 से 20 डेज, 10 से 20 दिन लग जाते हैं ऐसे पीक पॉइंट पर पहुँचते 10 से 20 दिन लग जाते हैं, जैसे कि डायग्राम में हमने अभी देखा था। एट द सम लेटर पॉइंट अ सेकेंड एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन रिजल्ट इन अ सेकेंडरी रेस्पॉन्स, अगर यही पैथोजन दोबारा से आए तो सेकेंडरी रेस्पॉन्स हमारा शो करता है, हमारी बॉडी सेकेंडरी रेस्पॉन्स शो करती है। दैट इज़ ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, जो कि मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, बहुत हाई होता है, पीक इन लेस टाइम, और जो पीक आता है, पीक पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है, पीक पॉइंट बहुत हाई होता है, जिस कारण क्या, और ये जो पीक पॉइंट है बहुत कम समय में ही अचीव कर लेता है, 1 से 4 दिन में ही, बहुत ही कम समय में, 1 से 4 दिन, जबकि पहले कितने का था, 10 से 20 दिन में था, अब 1 से 4 दिन में बहुत ही कम समय में पीक पॉइंट को अचीव कर लेते हैं, और मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है। इट एंड इज़ मोर एंटीजन स्पेसिफिक देन द प्राइमरी रेस्पॉन्स, तो इसमें क्या है, ज़्यादा स्पेसिफिक है, कौन से स्पेसिफिक है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स की तुलना में, ये प्राइमरी रेस्पॉन्स की तुलना में सेकेंडरी रेस्पॉन्स ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, ज़्यादा हाई होता है, मोर एंटीजन स्पेसिफिक होता है। इन्नेट रेस्पॉन्स जो होता है, जैसे कि हमने इसमें दिखाया था कि ये प्राइमरी रेस्पॉन्स है, ये सेकेंडरी रेस्पॉन्स है, और प्राइमरी रेस्पॉन्स में और सेकेंडरी रेस्पॉन्स में कितना अंतर है, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी पीक पॉइंट देखिए कितना अंतर है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो देखिए इसमें कितना कम है, इसमें कितना अधिक ड्यूरेशन है, और इसमें देखिए प्राइमरी रेस्पॉन्स कितने दिनों बाद, कम से 7, 8, 10 दिन बाद रेस्पॉन्स इसका आना शुरू हुआ है, जबकि इसमें 1-2 दिन बाद ही रेस्पॉन्स आना शुरू हो गया है सेकेंडरी रेस्पॉन्स में। तो ये अंतर होते हैं इनमें, जबकि इन्नेट रेस्पॉन्स जो है प्राइमरी, जब पहली बार जब एंटीजन ए आता है, एंटीजन कोई पैथोजन आता है, तब भी इन्नेट का जो पीक पॉइंट वही होता है, और सेकेंडरी बार फिर दोबारा अगर आता है तब भी इन्नेट रेस्पॉन्स उतना ही हाई होता है, उसमें कोई हाई लेवल में पीक पॉइंट में कोई चेंज नहीं आता, वैसे ही वर्क, दोनों बार वैसे ही वर्क करते हैं, चाहे कितनी बार भी रेस्पॉन्स आता रहे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन्नेट रेस्पॉन्स विच हैव नो मेमोरी, इन्नेट रेस्पॉन्स में कोई मेमोरी सेल्स तो होती नहीं है, कोई मेमोरी एलिमेंट तो होते नहीं है, इस कारण इनका क्या है, वैसे ही रहता है, सेम रहता है, प्राइमरी सेकेंडरी में वैसे ही सेम चलता है। अकर ईच टाइम एन एंटीजन इज एनकाउंटर आर अनचेंज रिगार्डलेस ऑफ द हाउ फ्रिक्वेंटली दिस एंटीजन हैव बीन एनकाउंटर इन, कितनी बार भी फ्रिक्वेंटली, कितनी बार भी वो पैथोजन बार बार आता रहे, हर बार इन्नेट रेस्पॉन्स सेम होता है, बराबर एक जैसा होता है। अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है, दस तो प्रोवाइड अ सेकेंड and more comprehensive line of the defense informed by the struggles undertaken by the innate system। तो innate response जो होते हैं उसके
उसके रेस्पॉन्स में जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव होता है और डिफेंस के घर और बहुत सही होता है, बहुत फास्ट होता है। अडेप्टिव इम्यूनिटी कहलाती है, ये अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अडेप्टिव आर्म्स ऑफ द इम्यून रेस्पॉन्स इज़ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। तो ये अडेप्टिव जो आर्म्स होते हैं, जो अडेप्टिव आर्म्स हैं वो कैसे हैं, इम्यून रेस्पॉन्स के इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पर आधारित होते हैं। मेमोरी सेल्स बनती हैं, उन्हीं पर आधारित ये होते हैं। दिस इज द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू रेस्पॉन्स मच मोर स्विफ्टली एंड विद ग्रेटर इफिशिएंसी ड्यूरिंग द सेकेंड रेस्पॉन्स टू द सेम पैथोजन। ठीक है, वही सब बात लिखा हुआ है इसमें भी कि सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो होता है वो ग्रेटर होता है, ग्रेटर इफिशियंसी वाला होता है, जबकि प्राइमरी रेस्पॉन्स जो होता है वो लो इफिशियंसी वाला रेस्पॉन्स होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए जो प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स में क्या क्या प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स में देखिए क्या क्या है कि एक्सपोजर टू एंटीजन, एंटीजन के एक्सपोजर के तुलना में करेक्टरिस्टिक अगर हमने रखा है एक्सपोजर टू एंटीजन, तो एंटीजन कैसा होगा, प्राइमरी रेस्पॉन्स में फर्स्ट टाइम एंटीजन एनकाउंटर होता है, फर्स्ट टाइम एंटीजन एनकाउंटर होता है। सेकेंडरी रेस्पॉन्स में सेकेंड टाइम एंटीजन एनकाउंटर होता है, मतलब जो एंटीजन पहली बार प्राइमरी एनकाउंटर होता है पहली बार आएगा, फर्स्ट टाइम ही आएगा एंटीजन। जबकि सेकेंडरी रेस्पॉन्स कब होती है, जब वही एंटीजन दोबारा से आता है या सेकेंड टाइम आता है, थर्ड टाइम फोर्थ टाइम आता है, सेकेंड टाइम जब आता है तब उसे सेकेंडरी रेस्पॉन्स के अंदर होता है। टाइम ऑफ ऑनसेट, टाइम कितना लेता है, क्विक पॉइंट हो जाए, ये मोर देन 7 से 10 दिन, 10 से 20 दिन भी, 7 से 10 दिन या 10 से 20 दिन रेस्पॉन्स में ये समय लेता है, 10 से 20 दिन का, जैसे कि हमने पीछे दिखाया था, बताया था। जबकि इसमें 8 से 10 घंटे, 8 से 9 घंटे या से लेकर 8-9 घंटे में आ जाएगा, या फिर 1 से 2 दिन में। तो 8 से 9 घंटे से लेकर 1 से 2 दिन तक का समय लेता, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेता, जबकि इसमें बहुत अधिक टाइम लेता है, 7 से 10 दिन या फिर 10 से 20 दिन का टाइम इसमें लेता है। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स बहुत डिले होता है, बहुत टाइम लेता है रेस्पॉन्स आने में, जबकि सेकेंड रेस्पॉन्स बहुत जल्दी आ जाता है। स्ट्रेंथ इसकी देखिए, वीक रेस्पॉन्स होता है और लेस एंटीजन स्पेसिफिसिटी होती है। ये वीक कमज़ोर वीक रेस्पॉन्स होता है इसका, और लेस एंटीजन स्पेसिफिसिटी होती है। जबकि सेकेंडरी रेस्पॉन्स में स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स होता है और मोर एंटीजन स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। एंटीबॉडी जनरेटेड फर्स्ट, तो कौन सी एंटीबॉडी पहले बनती है, तो इसमें आईजीएम जो होता है पहले, प्राइमरी रेस्पॉन्स में आईजीएम पहले बनता है और उसके बाद आईजीजी बनता है। जबकि इसमें सेकेंडरी रेस्पॉन्स में पहले आईजीजी बन जाता है, उसके बाद आईजीएम बनता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें थी जो हमने आज आपसे शेयर करी। नीट लाइफ साइंस में ये बहुत अधिक पूछा जाता है, गेट में भी बहुत अधिक पूछा जाता है, और अन्य जो इससे संबंधित एग्ज़ाम है उनमें ये बहुत अधिक पूछा जाता है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स और प्राइमरी रेस्पॉन्स। तो आज का वीडियो आप यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर इस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। पहली बार मेरे चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ।